इमरान रियाज से, मीडिया से तो बहुत डरते हैं लेकिन इमरान रियाज से नहीं डरेंगे। लेकिन आप पूरी तफसील सुने, खुदा की कसम मुझे गवर्नमेंट ने नहीं बोला, ये पूरी तफसील साहब ये चलो बाद में हो जाएगा केस वाला मामला। वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई कोई पेश रफ्त हमें तो बताएं, आप जो केस की तरफ से लगे तो पेश रफ्त बताएं क्या हुई है। फिर सुनना नहीं था आपने, इसलिए मौका का फायदा उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इमरान रियाज और मार शराफत एक बहुत बड़ा माफिया है, और उनका काम ये किसी को नहीं पता कि ये क्या असल मसला है। असल मसला ये है कि वो जोंग, टेलीनर, जैज़ और मुख्तलिफ कंपनियों के वो वेंडर हैं, और जो वेंडर हैं वो मार शराफत के नाम के ऊपर वो ठेके लेते हैं और अरबों रुपए के वो ठेके लेते हैं। और जो बेचारे ठेकेदार हैं जो उधर ठेके लेते हैं उनको वो पैसे नहीं देते। जब वो पैसे लेने उनसे आता है शेड्यूल के मुताबिक कंपनियों से वो ले लेते हैं, लेकिन आगे जो एमसी हैं उनको वो जमा नहीं करवाते। तो और लोगों के ऊपर मेरे पास 38 FIR मेरे पास मौजूद हैं जो इमरान रियाज ने और मार शराफत के मदयत में हुई हैं, और उन्होंने लोगों को गिरफ्तार करवाया है। और मुझे भी, मेरे ऊपर भी डकैती का पर्चा उन्होंने करवाया, अगवा डकैती का पर्चा। और मेरा डाला जो रीवो डाला था वो इमरान रियाज के घर में खड़ा रहा, और अलामा इब्तिसाम साहब साथ मिल के हमने 36 लाख रुपया मैंने खुद इमरान रियाज को दिया, और वो डाला 1 माह के बाद मुझे मिला। और अभी वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। कल वो वज़ीर दाखिला है उनसे मुलाकात कर रहे थे और मेरे बारे में बातें कर रहे थे कि मलिक यासिन को हमने गिरफ्तार करवाना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं चीफ सेक्रेटरी से, वज़ीर आला से ये मुतालबा करता हूँ कि एक आला किस्म की कमेटी बना दी जाए, और वहाँ हम अगर उनके खिलाफ अरबों की करप्शन जो है वो साबित ना कर सकें तो हमें आप सजा दें। वो हमारे ऊपर पर्चे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास ऐसे सबूत है जैसे मैं आपको मिसाल। परवेज लाई साहब कमेटी का इंचार्ज बन जाए। ये बताइए, आप वज़ीर आज़म के पास, मैं वज़ीर आज़म के पास जा रहा हूँ, सवाल सुन रहे हैं। हाँ। आप जा रहे हैं, आपको तकरीबन 8 दिन हो गए वहाँ से आए हुए, यहाँ पर बैठे हैं। आपका मेन मुतालबात तो आपके 4-5 हैं जी। अगर ज़रा ये बता रहे हैं कुछ अगर मुतालबात आपके 1-2 माने जा रहे हैं, अगर वो माने जाते हैं, बाकी कुछ सूबाई हैं, तो क्या आप जो वफाक की तरफ से कर लिए गए तो आप चले जाएंगे या क्या फैसला होगा आपका? देखें जी, अभी तो बात है, मैं जाऊंगा। अगर अभी बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर पास, अभी तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, मैं प्राइम मिनिस्टर आपके पास जाऊंगा और खुल के बात करेंगे। वो कह रहे थे 2 आदमी आ जाओ, मैंने कहा 2 नहीं आऊँगा, कम से कम 20 लोगों के लेके आऊँगा कि कल मेरे लोग गवाह हों कि हमने आपसे क्या बात की है। वो अगर मेरे मुतालबात मान लेते हैं, मैंने तो पहले दिन से कहा हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे मुतालबात मान लेता है तो मैं इधर शौक से तो नहीं बैठा हुआ। मेरा किसान 8 दिन से रोल लाया, ना खाने का है ना पीने का है। तो ये मेहरबानी मीडिया वालों की जिन्होंने हमारा मैसेज चलाया और लोग हमें खाना दे रहे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे मुतालबात मान लेता है तो हम बिल्कुल चले जाएंगे। अच्छा खालिद साहब ये बताइएगा कि कमरुज़्ज़मान कहरा ने 6 बजे आना था, तो अब वो नहीं आ रहे? मैं कमरुज़्ज़मान साहब को कहरा को कॉल करता हूँ, अगर वो आएंगे वो इज्जत माब है, पहले उसको सुन के फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा। दिन को आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा गया था कि 6 बजे आपके मुज़ाकरात उनके साथ होने थे, तो अब वो मुश्किल लग रहे हैं? नहीं, अब मसला ये है कि वो तो आ रहे हैं, कमरुज़्ज़मान कहरा साहब सारे आ रहे हैं, लेकिन कमरुज़्ज़मान साहब कहरा साहब ने कहा कि मैं जो है ना वो आप गवर्नमेंट के वाले से नहीं आ रहा, मैं अपनी पार्टी के वाले से, अपने चेयरमैन के वाले से आप इसके साथ हज़ारे यकजहती के लिए आ रहा हूँ। लेकिन इतने में राना सनाउल्लाह साहब ने फ़ौरन रब्ता किया, खुद रब्ता किया, मेरे से रब्ता किया, कैप्टन साहब से रब्ता किया। कहो तो मैं आपके सामने राना साहब को कॉल भी कर लेते। 6 बजे आना था, अब 6:15 हो गए, तो कहीं उनका प्रोग्राम तब्दील तो नहीं हो गया? अगर तब्दील हो गया तो हम तो इंतजार करेंगे, क्योंकि हमें वो आ रहे हैं हमारे पास हज़ारे यकजहती के लिए। अगर नहीं आते तो हमने प्राइम मिनिस्टर जाना, हमने तो उन्होंने कहा जी आप आ जाए, जो भी मीटिंग होगी ख़त्म करके आपकी मीटिंग कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।